जम्मू कश्मीर के कला और कलाकारों को प्रमोट करने के लिए आगे आई एक संस्था जिसका नाम है नवरस। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिडजिम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर के कलाकारों को प्रमोट करने के लिए, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए आज एक संस्था नवरस का जो है उद्घाटन हुआ। और ये उद्घाटन जो है मैं बताऊं आपको शास्त्री नगर के इलाके में SK शर्मा जी द्वारा किया गया। इस मौके पे जम्मू के वरिष्ठ लीडर कविंद्र गुप्ता जी भी मौजूद थे। क्या कुछ कहा इस मौके पे, आइए सुने। देखिए, एक कला के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की गई है। नवरस नाम की संस्था का श्रीमान SK शर्मा जी ने शुरुआत की है। आज यहाँ पर बहुत से कलाकार उपस्थित थे, समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में भाषा, संस्कृति और सभ्यता को लेकर के एक समय समय पर पहल हुई है, लेकिन लगातार एक संस्था चले जिससे हमारी भाषा को प्रमोशन मिले। आज हमारे घरों में भी अपनी भाषा नहीं बोली जाती, तो ये ज़रूरी है कि कविता के माध्यम से और कला के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए। मेरे साथ इस मौके पे बातचीत करने के लिए नवरस के प्रमोटर SK शर्मा जी हैं। क्या कुछ कहते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हाई ऑफिशियल्स की पोजीशंस पे सेवा देने के बाद अब वह जम्मू कश्मीर की कलाओं को निखारने और उसके साथ साथ उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने का कार्य कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, जब हम ये कहते हैं कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी नुमाइंदे हैं शर्मा साहब की तरह जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड भी करवाते हैं। बहरहाल नवरस क्या है जानने की कोशिश करेंगे। शर्मा साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, ये नवरस क्या है और क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है? थैंक यू खजूर साहब। नवरस एक कल्चरल और लिटरेरी सोसाइटी बनाई है हमने, जिसकी आज इनाग्रेशन हो रही है। आप तो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कला, आर्ट और कल्चर की कोई कमी नहीं है। जैसा आपने खुद ही ठीक कहा कि कहीं ना कहीं कमी थी तो प्लेटफॉर्म की थी। हम अक्सर जब चर्चा करते हैं तो बाहर आता है। तो ऐसा भी मैंने महसूस किया, क्योंकि यहाँ के आर्टिस्ट भी सफर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से जो प्रयास करती है या जो NGOs लगी हैं, लेकिन हम लोगों का भी ये एक दायित्व बन जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम लोग भी एक एफर्ट करें। तो उसी सोच के साथ मैंने ये एक कल्चरल और लिटरेरी सोसाइटी, जिसका नाम हमने नवरस रखा है, उसका आज इनागुरेशन करी है। इससे हमारा एम ये है, जो हमारा लोकल कल्चर, आर्ट एंड कल्चर है, ये पूरे देश तक फैले, देश तक नहीं विदेशों तक जाए, और यंग जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको प्लेटफॉर्म मिल सके। मेरा तो ये मानना है कल्चर को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म का होना कितना ज़रूरी है, ये आप किस बात से समझ आता है। लेकिन इसको और आगे, जैसे आपने कहा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाए, तो उसके लिए क्या कुछ रोड मैप रहेगा? देखिए, पहले तो हमें अपने आप में प्रोफिशिएंसी लानी पड़ेगी। जब हम अपने आप को उस लेवल तक लेके जाएंगे तो नेचुरली हम नेशनल ड्रामा ऑफ स्कूल या दूसरी जो संस्थाएं हैं ऐसे कंपटीशन कराती हैं, तो उनमें compete करेंगे। तो जब आपका लेवल बढ़ता जाता है तो उसके हिसाब से ही आपकी जो है वो इंडक्शन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि कलाकारों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो प्लेटफॉर्म की, क्योंकि बगैर प्लेटफॉर्म के डिलीवरी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वो एक हमारा प्रयास है आप सब के सहयोग से। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है यहाँ पे? मैं देख रहा हूँ कि काफी वरिष्ठ लोग जो हैं यहाँ पे आ रखे हैं और अपनी बातों को भी रख रहे हैं। देखिए, जितने भी आज यहाँ पे हमारे इनवाइटी आए हुए हैं, वो थिएटर से हैं, वो कवि हैं, वो राइटर हैं, और हर तरह से वो कला और लिटरेरी लोग भी आए हुए हैं। तो हर तरह से वो कला के साथ, लिटरेचर के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं को इनविटेशन दिया गया है और उन्हीं के सहयोग से एक हमें इंसाइट मिलेगा कि हम इस सोसाइटी के माध्यम से कैसे आगे बढ़ सके और कैसे इसको एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म जो यंग बडिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए प्रोवाइड कर सके। बडिंग आर्टिस्ट की बात की जा रही है, नो डाउट कि किसी भी राष्ट्र का फ्यूचर जो है वो यूथ से होता है और आर्टिस्ट का फ्यूचर भी ऑब्वियस है यूथ से ही होगा। अच्छा, मैं आपके ये देख रहा हूँ जो साइटेशंस आपको मिल रखी हैं अलग अलग जगह पे, आपने जो कार्य किए हैं, यहाँ भी मैं अपने राइट साइड में भी देख रहा हूँ, इसके बारे में क्या कहेंगे? कहाँ से आपको रुचि आई और कहाँ से आपको लगा नहीं मुझे बीइंग ए आर्टिस्ट भी कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाना?
जब मैं नौकरी में था 2010 की बात है, तो हमने एक छोटा सा प्ले बनाया था। जब उसका नाम था टूटते रिश्ते खलकती सरहदें, तो वो जाके लॉन्च हुआ, स्टेज हुआ 2017 में। तो उसके बाद ये जो कार्यक्रम है प्लेस का, ये शुरू हो गया। उसके बाद हमें मौका मिला तो हमने बुक्स भी लिखी, और उसके दौरान ही हमें एक ख्याल आया कि क्यों ना एक अपने आइडिया को एक शॉर्ट मूवी के तौर पे प्रेजेंट किया जाए। तो एक शॉर्ट मूवी हमने बनाई खलील, जिसको आज तक 8 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। अभी भी हम उसको कहीं ना कहीं, जम्मू के अंदर छुपे रुस्तम हैं, और कमी है तो हम ऐसे छुपे रुस्तम को जान नहीं सकते, लोगों के बीच ला नहीं सकते। 8 इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड ले रखे हैं, क्या कहें? मैं ऐसा मानता हूं कि हर आदमी को अपना प्रयास करते रहना चाहिए, और हमारी जो एज एंड स्टेज है उसमें अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम समाज के जो यूथ है, अपने यूथ की बात की क्योंकि हमारा यंग इंडिया है, तो यूथ को प्रमोट करना और आर्ट एंड कल्चर को इस तरह से यूथ को तैयार करना कि वो इसको एज ए प्रोफेशन चूज करें, रोजी रोटी का एक माध्यम बनाए, ताकि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो। एक तो आर्ट एंड कल्चर प्रमोट होगा, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट भी किसी हद तक हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। कला और कलाकारों को एज ए प्रोफेशन के तौर पे इस प्रोफेशन को लें, इसके लिए ही ये जो है नवरस की शुरुआत की गई है। और साफ तौर पे यहाँ पे जब हम इनसे बातचीत कर रहे थे तो इनका कहना था जम्मू कश्मीर के अंदर कला और कलाकारों की कमी नहीं है, अगर कमी है तो प्लेटफॉर्म की। जब ये प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, अवार्ड भी आना शुरू हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर की कला भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। बहरहाल कितना ज़रूरी है इन सारे प्लेटफॉर्म्स का, खासूसन तौर पर यूथ यंग जनरेशन के लिए जो अपना प्रोफेशन बीइंग ए कलाकार देखना चाहते हैं और अपने आप को एक मुकाम पे देखना चाहते हैं बीइंग ए कलाकार। आपकी क्या वैल्यू रहा है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे जम वर्चुअल के साथ। कैमरामैन राकेश कोहली के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।